श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्यत देशतारिणे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं भगवद गीता एज इट इज अध्याय 4 श्लोक नंबर 22 कंटिन्यू करेंगे। आज रीड करेंगे। ओके विपुल गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। अध्याय 4 श्लोक नंबर 22। अनुवाद। जो स्वतः प्राप्त होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करते हुए भी कभी उलझता नहीं। तात्पर्य। कृष्ण चेतना में स्थित व्यक्ति अपने शरीर के निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता।
वह स्वतः प्राप्त होने वाले लाभों से ही संतुष्ट रहता है। न तो वह भीख मांगता है और न ही उधार लेता है, बल्कि जहाँ तक उसकी शक्ति होती है, वह सत्य निष्ठा से परिश्रम करता है और अपने स्वयं के निष्ठावान श्रम से प्राप्त वस्तुओं से संतुष्ट रहता है। इस प्रकार वह अपनी जीविका में स्वतंत्र होता है। वह वह कृष्ण चेतना में अपनी सेवा को किसी अन्य की सेवा से बाधित नहीं होने देता। हालांकि भगवान की सेवा के लिए वह भौतिक जगत के द्वंद्व से विचलित हुए बिना किसी भी प्रकार के कार्य में भाग ले सकता है। भौतिक जगत का द्वंद्व गर्मी सर्दी या सुख दुख के रूप में अनुभव किया जाता है। कृष्ण चेतना में स्थित व्यक्ति द्वंद्व से ऊपर होता है, क्योंकि वह कृष्ण की संतुष्टि के लिए कि किसी भी प्रकार से कार्य करने में संकोच नहीं करता। इसलिए वह सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहता है। ये लक्षण तब प्रकट होते हैं जब कोई पूर्णतः पारलौकिक ज्ञान में स्थित होता है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण एवरीवन। सो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं 5 PM वाले लोग जानते हैं, या तो 5 PM का वीडियो देख करके लोग जानेंगे कि पूरा क्लास ही इस बारे में था। आज की पूरी क्लास 5 PM वाली क्लास पूरे 1 घंटे हम लोगों ने यही जाना था क्या, कि अगर सच में भगवत भक्ति करना, सच में अगर कृष्णा से प्रेम जागृत करना, तो बस एक भगवान कृष्ण का चिंतन करके सारा कार्य करना। सारा कुछ, सब कुछ भगवान कृष्ण के लिए करना। सबका लक्ष्य भगवान कृष्ण को ही बनाना। और कोई बंधन नहीं हो सकता कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। अगर भगवान कृष्ण सच में प्रसन्न हो रहे हैं, मेंटल स्पेकुलेशन नहीं, मानसिक चिंतन नहीं, कुछ ऐसी कल्पना कर लिया कि हमको ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, भगवान इससे प्रसन्न हो जाएंगे, उससे ना ना ना, ये सब नहीं। अगर सच में भगवान किसी चीज से प्रसन्न होते हैं, सच में होते हैं, तो हम वो कार्य करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, भगवान जिससे प्रसन्न हो जाएंगे, हमको वो कार्य करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप सच में ऐसा करने को तैयार हैं, सच में ऐसा कार्य करने को तैयार है, सच में भगवान कृष्ण के लिए कार्य करने को तैयार है, सच में भगवान कृष्ण को ही लक्ष्य बनाना चाहते हैं, तो आपको फिर डुअलिटी परेशान नहीं करेगी। देखिए, द्वंद्व किस चीज का होता है? अच्छा और बुरा, सही और गलत, है ना? गर्मी और सर्दी, सुख और दुख। द्वंद्व किस चीज का होता है? जहां पे दूसरा भी कुछ हो। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? द्वंद्व कहां पे होता है? जहां पे दूसरा भी कुछ हो। एक है, दूसरा भी है, सुख है, दुख भी है, अच्छा है, बुरा भी, सर्दी है, गर्मी भी है। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? द्वंद्व कहां पे होता है? जहां पे दूसरा भी कुछ हो। परंतु एक भक्त के लिए जहां पे कृष्णा होता है और कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ को भगवान कृष्ण के लिए किया जाता है, तो द्वंद्व किस बात का? डुअलिटी, कौन सा डुअलिटी? कौन सा डुअलिटी? डुअलिटी होती नहीं है, भक्त के जीवन में कोई डुअलिटी नहीं है। तो नहीं आ रहा? एक भक्त के जीवन में कोई डुअलिटी नहीं है, ये भी और वो भी, है ना? भक्त के जीवन में बस एक भक्त को पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से, एक निष्ठ होकर के, एक निष्ठ मतलब समझ आता है? निष्ठा, एक के प्रति एक निष्ठ होकर के मात्र भगवान कृष्ण के लिए कार्य करना चाहिए। देखिए,
अगर भगवान कृष्ण प्रसन्न है तो सब कोई प्रसन्न हो जाएंगे। हम लोगों को क्या लगता है, भगवान के लिए काम करेंगे और घर का क्या करें? अरे घर अपने आप ही सब खुश हो जाएगा। हाँ, ये बात सही है, जब भगवान कृष्ण की भक्ति की शुरुआत करें तो शुरुआत में सभी को ऐसा ही लगता है, क्योंकि उनमें भौतिकता व्याप्त होती है, भरी हुई होती है। उनको ऐसे ही लगता है, अरे हमारे से तो ये छीन छिन जाएगा, हमारा तो वो बुरा हो जाएगा। परंतु जितना छिनाएगा, इसमें इसमें संदेह नहीं है कि छिनाएगा, इसमें संदेह नहीं है, छिनाएगा तो बिल्कुल छिनाएगा, इसमें थोड़ी ना कोई संदेह। परंतु जितना छिनाएगा उससे लाख गुना ज्यादा मिल जाएगा। परंतु वैसे नहीं मिलेगा जैसे आप चाहते हैं, उससे लाख गुना ज्यादा मिल जाएगा, परंतु मिलेगा कैसे? जैसे कृष्णा चाहते हैं। देखिए, हम सभी अपने लिए जो भी चाहें वो शुद्ध नहीं चाह सकते। कोई कितना भी प्रयास कर ले कि अपने लिए कुछ अच्छा चाह लो, है? हम तो इस बात पे चैलेंज होने के लिए बार-बार तैयार बैठे रहते हैं। आप अपने लिए जो भी अच्छा चाह सकते हैं, सोचिए, अपने लिए सबसे अच्छा क्या हो सकता है? आपके लिए सबसे अच्छा क्या हो सकता है? सोच लिए, सबसे अच्छा सोच लिए, और अगर आप चाहें तो आप मेरे को बताइए, और मैं गारंटी से बता रहा हूँ, जहाँ पे कृष्णा की प्रसन्नता और गुरु की प्रसन्नता ना हो, वहाँ पे अगर आपने अपने लिए कुछ भी अच्छा सोचा, तो निश्चित रूप से अपना अहित सोचा है। क्या सोचा है? हमारा बुरा कैसे होए? वो भस्मासुर सुना है ना? हैं? तो भस्मासुर क्या करता है? भस्मासुर शिव जी से आशीर्वाद लेना चाहता है कि हमको भस्म करने की इच्छा दे दो। कृष्णा से आशीर्वाद लेना चाहते तो भगवान कृष्ण नहीं देते, परंतु शिव जी दयालु कृपालु, चलो दे दो। हैं? आशुतोष नाम भी है, दे दो, जाओ, दे दिए, फटाफट दे दिए। अब हुआ क्या कि जो आशीर्वाद लिया उसी से खुद से ही तो भस्म हुआ ना। अरे शिव जी को भस्म करने का तो पागलपन कर रहा था, उसी से तो भस्म हो गया। तो क्या लाभ हुआ? भौतिक जगत का भी सारा विभूति यही सब है। जो सोचता है धन कमा लें और कृष्णा से बचा लें, हैं? तो क्या होगा? वही धन के कारण और आसक्त बनेंगे और पागल होकर के भौतिक जगत में और सड़ते रहेंगे। क्या लाभ हुआ? अरे जीवन जीना है तो भगवान जीवन जीने से मना थोड़ी ना किए हैं कि भगवान ने बोल दिया जीवन जीना छोड़ दो, कि हमने तुमको भौतिक जगत में जन्म दिया है तो तुम अपना जन्म को स्वीकार मत करो, हैं? दिया तो उन्होंने ही है। तो भगवान जीवन जीने से तो मना नहीं कर रहा है, परंतु जीवन का लक्ष्य स्वयं को बना लेना, मतलब अपने शरीर को बना लेना, अपने शरीर के संबंधी को बना लेना, मिथ्या अहंकार में किसी को बना लेना, ये गलत है। डुअलिटी नहीं होता, द्वंद जो लिखा हुआ है ना, है? ठीक है, द्वंद है, जो स्वतः प्राप्त होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, स्वतः प्राप्त होने वाले, कहने का अर्थ क्या? भगवत गीता में बताया जाता है कि हमको सारा कार्य भगवान कृष्ण के लिए करना चाहिए और भगवान कृष्ण जो हमें दे उसे स्वीकार करना चाहिए। हम कर्म करने के अधिकारी तो हैं, पर फल प्राप्ति के अधिकारी नहीं है। फल वही मिलेगा जो भगवान कृष्ण चाहते हैं। तो स्वतः प्राप्त होने वाला, स्वतः प्राप्त होने का अर्थ है जो भगवान स्वतः दे दें, भगवान दे दें। तो जो भगवान दे रहा है उसमें संतुष्ट है। अच्छा, जो द्वंद से मुक्त है, अच्छा बुरा, हानि लाभ, द्वंद से मुक्त, और क्या? जो ईर्ष्या नहीं करता। भक्त का एक और क्या गुण है? जो ईर्ष्या नहीं करता। अच्छा, किसी से द्वेष नहीं करता है, उसके पास इतना मेरे पास क्यों नहीं है? जो सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वापस से द्वंद है, दोनों में स्थिर रहता है। जो कर्म करते हुए भी नहीं उलझता, वह कर्म करते हुए भी नहीं उलझता। तो इस प्रकार से भक्त को कैसा होना चाहिए? संभाव की अवस्था, सारा कार्य करेंगे परंतु अप्रभावित रह करके। अगर इसको आपको एग्जाम्पल की तरह समझना है तो कमल का फूल, कीचड़ में रहेंगे, कीचड़ से अप्रभावित होकर, भौतिक जगत में रहेंगे, भौतिक जगत से अप्रभावित होकर के। ये भौतिक जगत को कोई प्रभाव नहीं दे रहा, ना तो अच्छा ना तो बुरा। ये नहीं है कि भौतिक जगत से घृणा करना ये भक्ति है, ना ही ये भक्ति है कि भौतिक जगत से प्रेम करना। यहाँ पे घृणा करने वाले लोग भी फंसेंगे और यहाँ पे प्रेम करने वाले लोग भी फंसेंगे।
यहाँ पे हमको ना तो घृणा करना है, ना प्रेम करना है, हमको संभाव रखना है। संभाव कैसे रखेंगे? हम उनसे बातों को श्रवण करके, पालन करके संभाव रख सकते हैं, जो स्वयं संभाव में। जैसे अगर सपोज कीजिए आपको अभी केमिस्ट्री के बारे में जानना है, तो आप किससे जान सकते हैं? जिसको केमिस्ट्री का ज्ञान है, उसके पास जाइए, बता देगा। परंतु अगर आपको नहीं पता और जिसके पास ज्ञान है उसको नहीं पता, तो शोध करना पड़ेगा, और शोध करने के लिए भी कोई ना कोई ज्ञान तो लगेगा ही। धीरे 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 धीरे, तो ठीक इसी प्रकार से अगर भगवत प्रेम किसी के पास है, उसके पास जाकर के आप जिज्ञासा कीजिए, तो आपको भगवत प्रेम का मार्ग मिल जाएगा। और जब आपके हृदय में भगवत प्रेम है ही नहीं, जिससे सुन रहे हैं उसके हृदय में भगवत प्रेम है ही नहीं, तो भगवत प्रेम आएगा कहाँ से? आएगा कहाँ से? और जब आएगा ही नहीं, तो फिर भगवत प्रेम का अनुभव भी कैसे कर सकता है? समझ रहे हैं? ठीक है, तो कृपया करके सबको ही, हाँ, सही मार्ग पे चलें। और जब सही मार्ग पे चलेंगे तो धीरे धीरे डुअलिटी से दूर तो हो ही जाएंगे, द्वंद्व से मुक्त हो जाएंगे। हरे श्याम माता जी, हरे कृष्ण। ओके, आप अनुवाद पढ़िए। हाँ, पढ़िए। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। जो व्यक्ति भौतिक प्रकृति के गुणों से अनासक्त है और पूर्णतः पारलौकिक ज्ञान में स्थित है, उसके समस्त कर्म पूर्ण रूपेण परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। तात्पर्य: पूर्ण कृष्ण चेतना में स्थित होकर व्यक्ति सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार भौतिक गुणों के समस्त संसर्गों से मुक्त हो जाता है। वह मुक्त हो सकता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संवैधानिक संबंध को जानता है और इस प्रकार उसका मन कृष्ण चेतना से विचलित नहीं हो सकता। परिणाम स्वरूप वह जो कुछ भी करता है वह कृष्ण के लिए करता है, जो आदि विष्णु है। अतः उसके समस्त कर्म वास्तव में यज्ञ होते हैं, क्योंकि यज्ञ का अर्थ है परम पुरुष कृष्ण की संतुष्टि। ऐसे समस्त कर्मों की प्रतिक्रियाएं निश्चित रूप से परमात्मा में विलीन हो जाती हैं और व्यक्ति भौतिक फलों से युक्त नहीं होता। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। देखिए, इस जगत में आप कोई भी कार्य करें, कोई भी कार्य करें, कुछ भी, तो आप दो चीज होगी हो। पहला, उस कर्म का प्रभाव आप पे होगा ही होगा। कोई भी कर्म किया, प्रभाव होगा ही होगा। दूसरा, आपकी आसक्ति होगी ही होगी। फिर से मैं बोल रहा हूं, कर्मों का प्रभाव और आसक्ति, इसको कोई नहीं नकार सकता। होगा ही होगा। आप कौन सा काम करते हैं और कर्म का प्रभाव होगा, और आपको उस कर्म से पॉजिटिवली या नेगेटिवली आसक्ति हो ही जाएगी, है ना? इंडिफरेंस या संभाव जैसा इस जगत में होता नहीं। जैसे मैं बोलूं कि आपकी ट्रेन की जर्नी थी, आपको कैसा लगा? तो मुंह से निकलेगा अच्छा लगा या बुरा लगा, यही तो निकलेगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? घर में आज लाइट 24 घंटे थी, कैसा लगा? घर में आज लाइट कम घंटे थी। अब बहुत जगह पावर पावर कट होता है, उसके लिए जाने। घर में आज लाइट कम घंटे थी, कैसा लगा? समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो अच्छा लगा या बुरा लगा? जो लगा, दोनों में से कुछ भी लगा तो आपका तो है, आप तो फंस गए, आप तो फंस गए। भौतिक जगत में आपका संलग्नता लगा, आप इस भौतिक जगत से जुड़ते चले गए। तो लोग इस जगत के द्वंद से मुक्त होते हैं।
ऐसा संभव है ही नहीं, परंतु सोचते ऐसे ही। मूर्खता में लोग ऐसे ही सोचते हैं, हमको कहां फर्क पड़ता है। बहुत लोग मिलता है ना, हमको कहां फर्क पड़ता है? कोई रिटायर्ड हो जाता है, हमको कहां फर्क पड़ता है ना? परंतु वास्तव में सब कोई प्रभावित ही हो रहा है, सब प्रभावित हो रहा है, पॉजिटिवली नेगेटिवली, पॉजिटिवली नेगेटिवली, पॉजिटिवली नेगेटिवली, बस जुड़ते ही जा रहा है। अपना संबंध इस भौतिक जगत से और गाढ़ा और गाढ़ा और गाढ़ा और गाढ़ा और गाढ़ा और गाढ़ा बना रहा है। और उसके कारण क्या होता है? अनासक्ति तो बहुत कोसों दूर चली गई। आप एक कदम चलो इस जगत के प्रति, आप आसक्त हो जाओ। अब यहाँ पे जो बताया जा रहा है और रियलिटी में क्या हो रहा है, दोनों में अंतर दिख रहा होगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं जो व्यक्ति भौतिक प्रकृति के गुणों से अनासक्त है, हम क्या कर रहे हैं? भौतिक जगत के कार्यों में लिप्त होकर के आसक्त होते जा रहे हैं, हर एक कदम पे आसक्त होते जा रहे हैं। छोटे से छोटा काम बताइए, उसमें आप आसक्ति कर रहे हैं। आप लोगों को कॉल आता है ना, वो स्पैम कॉल्स आता है ना, किसी किसी का ऐसी कॉल आई, मालूम है क्या उसमें भी आपको कुछ अच्छा लगा और कुछ बुरा लगा। सही बात है ना? सही बात है ना? आवाज उसकी अच्छी थी, कुछ ना कुछ होता है ना, कुछ अच्छा कुछ बुरा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? हर जगह कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ ना कुछ बुरा लगते रह रहा है। तो ये जगत में जो अच्छा और बुरा लग रहा है, उसका अर्थ है कि हम और भौतिक जगत में संलग्न होते जा रहे, डूबते चले जा रहे। और भौतिक जगत में संलग्न होने का अर्थ है भगवान से, भक्ति से, शुद्धता से, प्रेम से दूर होते चले जा रहे। तो जिस भौतिक जगत में अनासक्त रहता है, अप्रभावित रहता है और पारलौकिक ज्ञान में स्थित रहता है, मात्र भौतिक जगत से अनासक्त होने से भी नहीं चलेगा, साथ में पारलौकिक ज्ञान में स्थित भी रहना पड़ेगा। क्यों? अगर भौतिक जगत से अनासक्त हुए तो मुक्ति मिल जाएगी, भक्ति नहीं मिलेगी। पारलौकिक ज्ञान में स्थित होने का अर्थ क्या है? कृष्णा के प्रेम में लीन होना। जब कृष्णा के विषय में जानते रहेंगे तो क्या करेंगे? कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत करेंगे। उसके साथ कर्म पूर्ण रूपेण परमात्मा में, उसके समस्त कर्म पूर्ण रूपेण परमात्मा में विलीन हो जाते। जो लोग भौतिक प्रकृति से अनासक्त हैं, मतलब भौतिक प्रकृति में कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ बुरा नहीं लगता। ये अच्छा और बुरा नहीं लगना, देखिए पिछले कर्म समय में कभी हो सकता था, सतयुग में हो सकता था, क्योंकि सतयुग में डुअलिटी कम थी। अभी इंटरनेट जब नहीं आया था तब भी करना थोड़ा आसान था। आप लोग स्वयं देखिए, ऐसा है कि नहीं है? इंटरनेट जब नहीं आया था तब ये डुअलिटी रखना, डुअलिटी में न रहना बहुत आसान था, है ना? अच्छा बुरा। जब से ये इंटरनेट आया है, हम लोगों को सही और गलत, अच्छा और बुरा है बहुत कुछ अनुभव होने लग गया। पहले याद होगा, इंटरनेट वाले लोग नहीं है, पहले याद होगा महीने महीने सोचते नहीं थे कि कौन सा मौसम चल रहा है, जो चल रहा है जैसे चल रहा है चलने दो। आजकल क्या होता है? आजकल वेदर अपडेट देखा जाता है। पहले के जमाने वाले लोग याद करते होंगे, टीवी पे एक ही जगह तो पता चलता था, टीवी पे
एक दिन में एक बार वेदर अपडेट आता था, ये 2 बार वेदर अपडेट आता था, उसमें भी क्या होता था, उसमें भी गौर करके देखते थे मेरे शहर का कौन सा है और शहर के बगल वाला शहर का कौन सा बता रहा है, तो अनासक्त रहते थे, ज्यादा प्रभावित नहीं होता था। आजकल क्या होता है, हर मिनट का अपडेट लो, आजकल आने लग गया है, आपको हर मिनट का अपडेट चाहिए तो हर मिनट का अपडेट मिलेगा वेदर का। तो ये कोई टेक्नोलॉजिकली तो एडवांसमेंट हो गया, परंतु स्पिरिचुअली एडवांसमेंट नहीं हुआ। आध्यात्मिक रूप से ये उत्थान नहीं है। आध्यात्मिक रूप से उत्थान तो तब है जब आप संभाव की स्थिति में, इस भौतिक जगत में ही अच्छा और बुरा करते रह रहे हैं, तो फिर संभाव का यही बात। और बस वेदर की बात नहीं, आप इसको कहीं पे भी लगा दीजिए। देखिए बात बड़ा सरल सा होता है, जहां पे भौतिकता का प्रसार होता है वहां पे भक्ति से दूर जाते हैं लोग, सत्य से दूर जाते हैं, भक्ति से दूर जाते हैं, प्रेम से दूर जाते हैं, लक्ष्य से दूर जाते हैं, है ना। तो ये सब कहाँ पे होता है, जहाँ पे भक्ति का बात नहीं होता, और जहाँ पे भक्ति होती है वहां पे क्या होता है, असली सत्य के निकट जाते हैं, असली प्रेम के निकट जाते हैं। हाँ, ये होता है। तो हम तो कहेंगे कि असली प्रेम के निकट जाइए जी। असली प्रेम के निकट जाइए। पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होइए, भौतिक गुणों से अप्रभावित रहिए, सब कुछ भगवान कृष्ण के लिए लगाइए, और अगर ये करते रहिएगा संभाव की स्थिति आ जाएगी। और देखिए लगेगा कैसे, फिर बोलेंगे हमसे लगता नहीं है, हमसे होता नहीं। हाँ नहीं होगा, सच बात है, नहीं होगा। तो आप ढूंढो ना ऐसे व्यक्ति को जो करता हो ऐसा। अभी जैसे सपोज करें कोई चीज खराब हो जाती है तो हम एक्सपर्ट को ढूंढने बैठ जाते हैं ना, किसका एक्सपर्ट कौन है जी, इसको इसके विषय में किसको पता है, तो जिसको पता है उससे जान लेते हैं, तो वैसे कर लेते हैं। तो भगवत प्रेम के विषय में किसको पता है, ढूंढिए। जिस कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो भगवत प्रेम में सिद्ध हो, आप उससे जान लीजिए, अब उसकी बात मान लीजिएगा तो आप भी सिद्ध हो जाइएगा। आपको स्वयं को सिद्ध बनने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस इतना ही करना है कि आपको पता कर लेना है कि भगवत प्रेम में स्थित कौन है, और जो भगवत प्रेम में स्थित है उसके कहे अनुसार अपना काम कर लीजिए। ठीक है, ओके, थोड़ा सा लंबा है, एनीवेज पढ़ने का प्रयास करते हैं। विपुल प्रभु जी ने रीड किया था क्या? अच्छा, ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। नहीं, हरे कृष्ण। हाँ प्लीज। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। जो व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण चेतना में लीन है वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक राज्य को प्राप्त होता है, क्योंकि वह आध्यात्मिक क्रियाओं में पूर्ण योगदान देता है, जिसमें पूर्ण परिणाम पूर्णतया निरपेक्ष होता है, और जो अर्पित किया जाता है वह भी उसी आध्यात्मिक स्वभाव का होता है। तात्पर्य। यहाँ वर्णन किया गया है कि कृष्ण चेतना में की गई क्रियाएं किस प्रकार अंततः आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुंचा सकती हैं। कृष्ण चेतना में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं और उन सभी का वर्णन आगे के श्लोकों में किया जाएगा, किंतु अभी केवल कृष्ण चेतना के सिद्धांत का वर्णन किया जा रहा है। एक बद्ध जीव जो भौतिक संसर्ग में उलझा हुआ है निश्चित रूप से भौतिक वातावरण में कर्म करेगा, और फिर भी उसे इस प्रकार के वातावरण से बाहर निकलना होता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बद्ध जीव भौतिक वातावरण से बाहर निकल सकता है वह है कृष्ण चेतना। उदाहरण के लिए
एक रोगी जो दूध के उत्पादों के अत्यधिक सेवन के कारण आंतों के विकार से पीड़ित है, उसे दूसरे दुग्ध उत्पाद अर्थात दही द्वारा ठीक किया जाता है। भौतिकता में लिप्त बद्ध जीव को गीता में वर्णित कृष्ण चेतना द्वारा ठीक किया जा सकता है। यह प्रक्रिया सामान्यतः यज्ञ के रूप में जानी जाती है, अर्थात केवल विष्णु या कृष्ण की संतुष्टि के लिए की गई क्रियाएं यानी त्याग। जितनी अधिक भौतिक जगत की क्रियाएं कृष्ण चेतना में या केवल विष्णु के लिए की जाती हैं, वातावरण उतना ही अधिक पूर्ण आत्मसात्करण द्वारा आध्यात्मिक बन जाता है। ब्रह्म का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक हैं और उनके दिव्य शरीर की किरणों को ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। उनकी दिव्य प्रभा, समस्त जो कुछ भी अस्तित्व में है वह उस ब्रह्म ज्योति में स्थित है, किंतु जब यह ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति द्वारा आवृत हो जाती है तो इसे भौतिक कहा जाता है। यह भौतिक आवरण कृष्ण चेतना द्वारा तत्काल हटाया जा सकता है। इस प्रकार कृष्ण चेतना के लिए किया गया अर्पण, ऐसे अर्पण या योगदान का उपभोक्ता, उपभोग की प्रक्रिया, योगदानकर्ता और परिणाम, ये सभी मिलकर ब्रह्म या परम सत्य बन जाते हैं। माया द्वारा आवृत परम सत्य को पदार्थ कहा जाता है। परम सत्य के कारण के साथ जुड़ा हुआ पदार्थ अपना आध्यात्मिक गुण पुनः प्राप्त कर लेता है। कृष्ण चेतना माया जनित चेतना को ब्रह्म या परम में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। जब मन पूर्णतः कृष्ण चेतना में लीन हो जाता है तो इसे समाधि अवस्था कहा जाता है। ऐसी दिव्य चेतना में किया गया कोई भी कार्य यज्ञ या परम के लिए त्याग कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना की उस अवस्था में योगदानकर्ता, योगदान, उपभोग, क्रिया, क्रिया का कर्ता या नेता और परिणाम या अंतिम लाभ सभी कुछ परम ब्रह्म में एक हो जाते हैं। यही कृष्ण चेतना की विधि है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखिए क्या है कृष्ण चेतना, कृष्णा कॉन्शियसनेस। बड़ा सरलता से क्या है, कृष्णा का कॉन्शियसनेस, कृष्णा का चेतना, भगवान कृष्ण को चिंतन करना, भगवान कृष्ण के लिए कार्य करना, भगवान कृष्ण को लक्ष्य बनाना। तो जब भगवान कृष्ण को लक्ष्य बनाते हैं तो क्या होता है, सारा जो भी कार्य होता है वो आध्यात्मिक हो जाता है। और जब भौतिक चीजों को लक्ष्य बनाते हैं तो विभिन्न प्रकार का हम भौतिक विकार जोड़ते हैं, भौतिक गंदगी जोड़ते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की भौतिक गंदगी जोड़ रहे हैं। हम सभी की विभिन्न प्रकार की भौतिक गंदगियां जुड़ते ही जा रही है, जुड़ते ही जा रही है, जुड़ते ही जा रही है। इससे निकलने का कोई मार्ग नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है कि आप जीवन जीना छोड़ देंगे, जीवन तो जी रहे हैं, और जीवन जी रहा है तो क्या हो रहा है, दूषण गंदगी आपका आप बढ़ते ही जा रहा है। इनएविटेबली न चाहते हुए आप गलतियां करेंगे। मैं भी क्या एक एग्जांपल बता रहा हूं। किसी डिवोटी को मैंने बताया कि आप ये काम करो, उनका हृदय बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि वो काम ना करे, उनका हृदय बिल्कुल भी नहीं था। परंतु इनएविटेबली क्या हुआ, न चाहते हुए क्या हुआ, वो काम करने के लिए कुछ विपरीत काम कर दिया, बोले कुछ करे कुछ। कैसा है, क्योंकि हम में कुछ ना कुछ भौतिकता है ना,
तो भौतिक गुण क्या करता है, हमको अपूर्ण इंद्रियों के कारण शुद्धता से कार्य करने नहीं देता। तो हम लोगों को भी बहुत दृढ़ हो जाना चाहिए। जब भौतिकता दृढ़ता से हमको पतन के रास्ते ले चल रही है तो हमको भी दृढ़ हो जाना चाहिए। हम भी गुरु की बात, हम भी कृष्ण की बात बहुत दृढ़ता से पालन करें, एकदम दृढ़ता से पालन करें। और जब दृढ़ता से पालन करेंगे तो क्या होगा, है जो संभव है संभव हो जाएगा। अब जिनको बोला था कि ये काम करो, नहीं किया, तो जब दृढ़ता से पालन किया तो रास्ता खुल गया। समझ रहे? तो यही होता ही है, आप दृढ़ता से चलो और आपका मार्ग खुलते चला जाएगा। लोग बोलता आप आशीर्वाद दो, हमारे कोई आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मेरी बातों का पालन कर रहे हैं तब आशीर्वाद मिल ही जाएगा। हमारे कुछ विशेष करने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ ठीक है, फिर भी कुछ बोलना है बोल लीजिए, बोलने से मना नहीं कर रहे, परंतु आप समझिए बात, सिद्धांत क्या, आप भगवान कृष्ण की गुरु की बातों का दृढ़ता से पालन कीजिए, अप्रभावित होकर के, इस भौतिक जगत से अप्रभावित होकर के। हाँ, ये भौतिक जगत आपको प्रभावित करेगी, अप्रभावित होइए और सब ठीक हो जाएगा। और जब प्रभावित रहिएगा तो सब खराब हो जाएगा, है? आज ही की डिवोटी का तबीयत बहुत खराब था, हमने कुछ सरल सा बात बोला, ये काम कर लो, सुनने में लगता बहुत सरल, लगता है ये सबसे तो कुछ नहीं होगा, परंतु काम हो गया, है? काम हो गया। देखिए ये होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि करता मैं नहीं हूं, मेरे कारण नहीं हो रहा है, जो परम करता है वो स्वयं करवा रहा है। हम लोगों को इस भौतिक जगत में सड़ने का, परेशान होने का, दुखी होने का कोई कारण ही नहीं है। बस एक कारण से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की बात नहीं मानते। क्यों नहीं मानते जी? अरे जैसे जैसा बोलते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, बिल्कुल कीजिए, जो करने बोलते हैं बिल्कुल कीजिए। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो आपके पास ज्ञान होगा परंतु माया द्वारा आच्छादित हो जाएगा, ढक दिया जाएगा। फिर वो ज्ञान नहीं, फिर वो अज्ञान की तरह कार्य करेगा। तो जो ज्ञान था वो ये अज्ञान की तरह काम करेगा। तो कृपया करके जैसा भगवान बोले वैसा काम कीजिए, तो फिर ज्ञान में स्थित रहिएगा, प्रेम में स्थित रहिएगा, लक्ष्य को स्वीकारिएगा, लक्ष्य तक पहुंचिएगा। नहीं तो इस भौतिक जगत में सड़ते ही रह जाइएगा, निकल नहीं पाइएगा, निकल नहीं पाइएगा, इस भौतिक जगत में संघर्ष करते रहिएगा। तो कृपया करके निवेदन है, सब कोई दृढ़ता से चलिए, मुश्किल नहीं, मुश्किल नहीं। भौतिक प्रकृति से, भौतिक वातावरण से निकलिए और हमेशा भगवान कृष्ण के लिए कार्य कीजिए। इस रास्ते पे चलने में अगर कोई कठिनाई आई, कोई रुकावट आए तो हम हैं, बिल्कुल पूछिए, यथासंभव प्रयास रहेगा सब कोई भौतिक संलग्नता से निकले, भौतिक दोष से, भौतिक गंदगी से निकले, पूर्ण रूप से कृष्णा के चिंतन में लीन रहे और भगवत धाम जाने के लिए प्रयासरत रहें। और जब भगवत धाम जाएंगे तो सभी प्रकार के कष्टों से तो तात्कालिक निवारण मिल ही जाएगा। आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। पहले करेंगे वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किसी की जिज्ञासा होगी तो हैंड रेज कर लीजिएगा, चैट में लिख दीजिएगा, नहीं तो फिर जिज्ञासा लेंगे 10:15 बजे। करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिनके को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें। अन्य नाम मंत्र। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च नमो नमः।
अनंत चतुर्दशी की जय जय डिवाइन वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जय जय श्री मुक्तिनाथ रघुनाथ जी गोपाल दास जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री जय जय गंगा मैया देवी महारानी पूजा कल्याण जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य जय जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे गुरु जी हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा मास्टर जी हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चलिए कंटिन्यू करते हैं। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रत्न मंदिर मनोहर अव्रत कालिंदी नीरे राजहंसा के लेकर काहे शोभ कनक कमला कार मध्य हिमापीठ अष्टदले विशदिता अष्टदले प्रधान नायिका कार मध्य रत्न स्थान वासिया चंदु जान